बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सुबह रोंदी कुकड़ी जो है वो दारुल अमान जाती है। बड़ी अजीब सी बात है कि दारुल अमान में हर एक का जाना जो है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है। बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और दुआज़ारा की जानिब से जो लाहौर की अदालत में एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसमें उसने कहा था कि वालिदैन से तो मुझे जान का ख़तरा है ही है, लेकिन मेरे शौहर के साथ मेरी नाचाकी है, मैं बेजारू मददगार हूँ, मेरे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। ये कहानियाँ डाल के जो है उसने दारुल अमान में, लाहौर की दारुल अमान में रहने की परमिशन ली थी। और आपको पता है कि हाई प्रोफाइल केस है, बार बार इन्होंने हर बात जो है पूरी दुनिया के सामने रखी है कि जी 2000 की जान को खतरा है, जान को खतरा है। एक हाइप क्रिएट कर दी गई है कि जान को खतरा है, अब इतनी सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। लेकिन आज सुबह हमें पता चलता है कि रोंदी कुकड़ी जो है वो मुंह ढा के पहुंच जाती है दुआज़ारा से मिलने के लिए। बल्कि अगर यूं कहें कि दुआज़ारा को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए जाती है तो गलत नहीं होगा। उसने वहां पे जाके वकालतनामे पर दस्तखत करवाए। उसके बाद एक कहानी सुनने को मिलती है कि दुआज़ारा लाहौर की अदालत में जाके कहती है कि जी मेरा जो है यहाँ पर मेडिकल करवाया जाए लाहौर में। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। मेहदी अली काज़मी की तबीयत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उनके हौसले बहुत पहले से भी ज़्यादा बुलंद हैं। उनके हौसले टूटने नहीं दे रहे आप लोग। ये आप ही लोग हैं जो मेहदी अली काज़मी की हिम्मत बने हुए हैं। 3 महीने होने को आए हैं। इस मुल्क में अपनी ही बेटी तक रसाई इस हद तक मुश्किल कर दी गई है, नामुमकिन कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है, मैं कहती हूँ कि वो सुपर पावर अल्लाह के बाद अगर किसके पास ताकत है तो वो पाकिस्तान की आवाम के पास है। और पाकिस्तान की आवाम मेहदी अली काज़मी के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। रिक्वेस्ट करूँगी एक बार फिर कि इस लाचार बाप के साथ जो है खड़े रहें। इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत और उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए मैदान में आए हैं। इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए गए, गलाजत बकी गई, किस तरह से एक बाप बेटी के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की गई, गंदा करने की कोशिश की गई। पता नहीं ये लोग कहां से आ गए हैं, क्यों ये बाहर का गंदा जो माहौल है पाकिस्तान में लाजमी जो है नाफिज करने के चक्करों में है कि किस तरह से जो है लड़की बेचारी माइनर है, उसकी शादी और गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं और बाप और बेटी के रिश्ते को भी इन्होंने गंदा करने की कोशिश की। लेकिन जी मैं आपको बताती चलूं कि मेहदी अली काज़मी, हम सब उनकी फैमिली पुर उम्मीद हैं। आज फयाज राहमे साहब ने साइमा काज़मी जो कि मेहदी अली काज़मी की बीवी हैं उनसे बात की है। उनके हौसले बुलंद हैं, टूटे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग टूटने ही नहीं दे रहे। उनका क्या कहना था जरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज रामे आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिस्टर साइमा के पास, जो मेहदी भाई की वाइफ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेहदी भाई जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको डेंगू हुआ है। तो आप सब लोगों से पहली तो बात यह है कि दरख्वास्त है कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इसी वजह से वो आज कोर्ट भी अपीयर नहीं हो सके। तो बेसिकली तो मैं उनकी इजाजत करने ही आया था, तो ये क्लिप बनाना जरूरी था। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो फयाज रामे साहब जो है उनको हटा दिया, कभी कहते हैं जिब्रान नासिर साहब को हटा दिया। तो ये मेरी बहन है, तो बेसिकली मैं इनसे एक यही क्वेश्चन करूंगा, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज की जो प्रोसीडिंग है, आज माशाल्लाह से काफी जो मुश्किलात आप लोगों ने देखी और ये सारा कुछ, आज की जो प्रोसीडिंग है, आज अदालत ने आपको पता होगा कि कह दिया है कि बच्ची जो है वो उसको शेल्टर में भेजा जाए और इससे मुतमिन है। जी हम देखें, माँ बाप की ख्वाहिश तो यही होती है कि बच्चा अपने घर वापस आए और हम बच्ची की मोहब्बत में ही इतनी जिद्दोजहद कर रहे, तो हमारे लिए तो ये भी बहुत है कि बच्ची उन लोगों के हाथ से निकली है और एक सेफ पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो हम तो उसमें भी अल्लाह का लाख शुक्र अदा करेंगे, हमारी बच्ची सेफ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। और ये बात इनकी बड़ी अहम है। और आगे क्या उम्मीद करती हैं? वैसे तो आप लोग बड़े पूरी उम्मीद हैं, आगे क्या उम्मीद करती हैं कि बेहतर होने वाली है चीजें जाके? जी इंशाल्लाह। असल में तो बस गिला यही है कि काश ये पहले हो जाता। बिल्कुल सही बात। तो इतनी अजियत जो हम लोगों ने इतने महीने गुजारी है और मेरी बच्ची ने जो इतना सफर किया है वो उसको नहीं करना पड़ता, कम करना पड़ता। तो अभी तक हम अपने घर में खुश होते, बच्ची भी पास होती है। लेकिन चले अल्लाह की इसमें भी आजमाइश होगी, तो अल्लाह आगे जब ये बेहतर हुआ है तो अल्लाह ताला आगे भी बेहतर करेगा। बिल्कुल सही बात है, पूरी उम्मीद है पूरा। और इसमें अब दुआज़ारा को काफी मिस करती हैं अभी भी? जी जाहिर सी बात है। देखिए हम तो तकलीफ में हैं, माँ बाप तकलीफ में होते हैं और माँ बाप बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा तकलीफ में हो, उसको चोट लग जाए या बीमार हो, तो आपको पता है माँ बाप खाना भी नहीं खाते जब तक बच्चा कोई मेडिसिन ना ले ले या कोई
खाना ना खा ले। बिल्कुल सही। तो हमारी बच्ची तो हमारे पास ही नहीं है और किस तकलीफ में, अजियत में है, उसका सोच के हमें फिर एक बड़ी बेबसी होती है कि हम उसको बचा नहीं पा रहे या हम लेट हो रहे हैं। तो वो तड़पती होगी या पुकारती होगी, बच्चा माँ बाप को बुलाता है ना, तो वो जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, फिर बिल्कुल बाहर सही। हो जाती है बात। बस आपने हिम्मत करनी है। और मेरा आज का बेसिकली कोई इंटरव्यू करना मकसद नहीं है। मेरा तो 1-2 मिनट का क्लिप यही था कि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि मेहदी भाई जो हैं वो उन्होंने अपने वकील चेंज कर लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस केस में वकील नहीं हूँ, मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ। और जो साइमा सिस्टर हैं ये मेरी बहन की तरह हैं और इंशाल्लाह ये सदा सारी जिंदगी ताल्लुक जो है वो कायम रहने वाला है। हम इसमें फैमिली मेंबर हैं। मैं इनका वकील नहीं हूँ, सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि इनका फैमिली मेंबर हूँ। वकालत एक अलग चीज है। और मेहदी भाई भी हमें टाइम देते हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आखिर में बस मैं इनसे एक ये सवाल करना चाहूंगा कि ये मेरी जो दो अल्फाज का ये क्लिप था 2 मिनट का, उसमें मेरा ख्याल है कि तनकीद करने वाले और इस केस को खराब करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने एक अफवाह फैलाई हुई थी कि जी कभी कहते हैं जिब्रान नासिर साहब चेंज हो गए, उनको जवाब मिल गया होगा। और दूसरी बात, इसमें आखिरी सवाल मेरा ये है साइमा सिस्टर से, आप जो बहुत सारे लोग जो इस तरह की गैंग का शिकार हो चुके हैं, जो अभी तक आवाज नहीं उठा रहे या शर्मिंदगी की बायस वो सामने नहीं आ रहे, आप उनको मैसेज देना चाहेंगे ऐसे वालिदैन को? देखिए मैं तो नहीं मतलब मैं सोच नहीं सकती कि कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे कि वो अगर उसका बच्चा अगवा हो जाए या कोई उसको ले जाए तो वो उसके पीछे ना जाए, उसको ढूंढे नहीं। और आप हमारे कैसे ही देखें, क्योंकि हम अपने कराची में ढूंढ रहे थे, गलियों में ढूंढ रहे थे, अपनी गली में ढूंढ रहे थे बकायदा हम। तो वो बच्ची हमें 9 दिन बाद हमें पता चलता है जी वो तो लाहौर है और उसका निकाह आ जाता है इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने, हम टूटे भी हैं, गिरे भी हैं, रोए भी हैं और बड़ा शिकवा करते थे कि ये क्या हो रहा है, हमारी बच्ची को क्यों इतनी तकलीफ अजियत मिल रही है। तो लेकिन फिर भी हम टूटते थे तो हम डबल हिम्मत लेके उठते थे कि नहीं, हमने अपनी बच्ची बचानी है। तो इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखें बच्चे जो हैं वो सब चीज से कीमती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ करेंगे, तो आप पेरेंट्स नहीं है फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। इसमें मैं आम लोगों को बहुत यही मैसेज देना चाहूंगा कि वकालत एक अलग चीज होती है, लेकिन वकालत से भी ज्यादा किसी शख्स का अगर रोल होता है तो वो कंप्लेनेंट का होता है। इस केस में अगर जिब्रान नासिर साहब कामयाब हुए हैं या हम हुए हैं, तो इसमें सबसे अहम चीज यही है, वो है मेहदी भाई का अकीदा। उन्होंने एक रोल मॉडल बन के अपने आप को रोल मॉडल बना के पेश किया और इतनी तनकीद के बावजूद उनकी जाती जिंदगी में, साइमा सिस्टर की जाती जिंदगी में उन्होंने एक मिसाल की है। और मैं सलाम पेश करता हूँ इस फैमिली को और इनके साइमा सिस्टर को और मेहदी भाई को, कि जिन्होंने एक वाकई ही साबित किया है कि इस तरह के जो लोग हैं एक नायाब लोग हैं। और इसमें मैं ये अप्रिशिएट इनको करना चाहूंगा। मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं किस तरीके से इनकी ये जो जुर्रत है इसको जो है वो अप्रिशिएट करूं। तो मुख्तसर बात यही है कि बहुत सारे लोग जो अपनी इज्जत के डर से, साइमा सिस्टर ने जैसा कहा, सामने नहीं आते वो सामने आए